नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा आयत नंबर 77 का तर्जुमा हम आज पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं एक तो ये बात कि मक्का में जब मुसलमान थे तो उन पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन जब वो मुसलमान मदीना हिजरत करके गए और मज़बूत हो गए तो अल्लाह पाक ने जिहाद जो था वो फ़र्ज़ किया मुसलमानों पर। तो इस आयत में दूसरी जो बात बयान की जा रही वो ये है कि बेशक आखिरत की ज़िंदगी ही बेहतर है परहेज़गारों के लिए, और दुनिया की ज़िंदगी तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेसन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वो गफूर रहीम है, वो मालिकुल मुल्क है, वही अव्वल वही आखिर। अलम क्या नहीं, तरा देखा, इला तरफ, अल्लाज़ीना उन लोगों के। अल्लाह पाक सवाल कर रहे हैं कि क्या तुमने उन्हें नहीं देखा, कीला लहुम जिन्हें कहा गया, कुफू रोके रखो, अयदियाकुम अपने हाथों को। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जिन्हें हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को रोके रखो। वा और अकीमुस्सलाता नमाज कायम करो, वातुज़्ज़काता और दो ज़कात, और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात अदा करते रहो। फलम्मा कुतिबा पस जब फ़र्ज़ किया गया, अलैहिम उन पर, कितारा जिहाद, फिर जब उन्हें जंग का हुक्म दिया गया, जिहाद का हुक्म दिया गया, इज़ा फ़रीकुम जब उनमें से एक फ़रीक ने, मिनहुम उनमें से, यख्शौनन्नासा डरने लगे लोगों से, तो उनकी एक जमात लोगों से इस कदर डरने लगी का खशियतिल्लाह जैसे अल्लाह का डर हो, औ या अशद्द खशिया या उससे भी ज़्यादा। अब मक्के में मुसलमान चूँकि तादाद में कम थे और वसाइल के एतबार से भी लड़ने के काबिल नहीं थे, इसलिए मुसलमानों की ख्वाहिश के बावजूद जो था उन्हें किताल से रोके रखा गया। और दो बातों की ताकीद की जाती रही, एक ये कि काफिरों के ज़ालिमाना रवैये को सब्र और हौसले से बर्दाश्त करें और अफू व दरगुजर से काम लें। दूसरा जो हुक्म दिया गया वो ये कि नमाज, ज़कात और दीगर इबादत तालीमात पर अमल का एहतमाम करें, ताकि अल्लाह ताला से रब्तो ताल्लुक़ मज़बूत बुनियादों पर इस्तवार रहे। यानी अल्लाह की रस्सी को भी मज़बूती से थामे रखना है और साथ साथ सब्र से काम लेना है। ये उस वक्त की बात की जा रही है जब मुसलमान मक्का में थे, लेकिन जब वो हिजरत करके मदीना चले गए तो क्या हुआ कि मुसलमानों की ताकत ज़्यादा हो गई, तो फिर उन्हें अल्लाह ने जिहाद की इजाज़त दे दी। और जब इजाज़त दे दी गई तो बाज़ लोगों ने जो था कमज़ोरी और पस्त हिम्मती का मुजाहरा किया। इस आयत में मक्की दौर की आरज़ू याद दिलाकर कहा जा रहा है कि अब ये मुसलमान हुक्म जहाद सुनकर खौफज़दा क्यों हो रहे हैं, जबकि ये हुक्म जहाद ख़ुद इनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक था। वक़ालू और कहते थे, क्या कहा करते थे, रब्बना एक परवरदिगार हमारे, लिमा क्यों ना कतबता अलैना फ़र्ज़ किया गया किताल हम पर, ए हमारे रब तूने हम पर जहाद क्यों फ़र्ज़ कर दिया, लौला अख़रतना अगरचा के हम थे, इला अज़ल इन करीब थोड़ी सी, क्यों हम थोड़ी सी ज़िंदगी और ना जीने दी। यानी इसका दूसरा तर्जुमा ये भी किया गया कि इस हुक्म को कुछ और मुद्दत के लिए मौखर कर दिया जाता। कुल कह दीजिए, मताउ दुनिया दुनिया की ज़िंदगी कलील चंद रोज़ा है। आप कह दीजिए कि दुनिया की सूदमंदी फ़ायदा मंदी तो बहुत ही कम है। वल आखिरतु और आखिरत खैरुल बेहतर है, लिमन इत्तका परहेज़गारों के लिए, और परहेज़गारों के लिए तो आखिरत ही बेहतर है। वा और ला नहीं, तुज़लमूना जुल्म किया जाएगा तुम पर, फ़तीला एक धागे के बराबर भी, और तुम पर एक धागे के बराबर भी सितम रवा ना रखा जाएगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अल्लाह पाक मुसलमानों को, हम सब को ये बता रहे हैं कि मक्का में जिहाद इसलिए फ़र्ज़ नहीं किया गया था कि उस वक्त तादाद में कम थे, लेकिन
نماز کے ساتھ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا گیا اور زکوٰۃ کے ساتھ۔ دوسری بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہم یہاں لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے جتنا اللہ پاک نے ہماری نصیب میں، ہماری تقدیر میں، ہماری زندگی لکھی ہے، ہم نے اتنا ہی رہنا ہے، اور ہمیشہ والی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک ہمیں پرہیزگاروں میں شامل فرمائے، ہمیں پرہیزگار بنائے، ویسا بنائے جس سے ہمارے پیارے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔